विद फराह खुरम को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आसानी के साथ मिल सके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कुकिंग विद फराह खुर्रम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, फ्राइड फ़िश फ़िले। इसको आप इफ़्तारी में जो है बनाएं और इन्जॉय करें अपनी इफ़्तारी को। बहुत ही मज़ेदार बनता है। फ्रेश फ़िश है जो मैं लेकर आई हूँ, ये कम अज़ कम आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा फ़िश है। ये मैंने अच्छी तरह इस तरह के बोनलेस पीसेस करवा लिए हैं और आप जो भी फ़िश पसंद करते हैं वो आप ले सकते हैं। इसके बाद इसमें मैंने जो है जो डाला है वो 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून मैदा डाल लिया था। और ये जो आइटम्स रखे हुए हैं जिसमें अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून होगा, काली मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, कश्मीरी मिर्च 1 टेबल स्पून। एक अंडा लेंगे हम और इसको जो है हम इसी में शामिल सोया सॉस लेंगे 1 टेबल स्पून, सिरका 1 टीस्पून। तो चलें आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पहले से ही मैंने फ़िश में आपको जैसे बताया मैदा और वो मिला लिया था आटा, या अंडा भी इसके अंदर शामिल कर लिया है और प्लेट में जो मसाला निकाल के रखा था वो भी सारा इसके अंदर शामिल करके मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद जो है हम इसको कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। ये मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाला और फिर मैं सिरका भी थोड़ा सा शामिल करूँगी 1 टीस्पून के करीब। ज़्यादा सिरका नहीं डालते क्योंकि बाज़ औक़ात सिरका ज़्यादा डालने से जो है वो ऑयल बहुत ज़्यादा खींचती है मछली या कोई भी फ्राइड आइटम आप लें। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये ज़रूर कि जब भी आप कोई भी फ्राई करें, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो चिकन पकोड़ा हो, फ़िश हो, कुछ भी चीज़ हो, आप इसको मैरिनेट करने के बाद तकरीबन आधा घंटे के लिए जो है फ्रिज में ज़रूर रखा करें। इससे जो बैटर होता है वो चिकन के ऊपर या फ़िश के ऊपर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाता है, ऑयल भी बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब नहीं करता। तो ये देखिए मैं बहुत अच्छी तरीके से जो है फ़िश को जो है मैरिनेट कर रही हूँ। बहुत फ्रेश फ़िश और बहुत शानदार बना था, ये बहुत अच्छा बना था और खा के मज़ा आ गया था। अब मैंने ले लिया है ब्रेड क्रम, A1 का ब्रेड क्रम लिया है। क्योंकि अंडा मैंने फ़िश में ही शामिल कर दिया था इसलिए मैं अब अंडे में डिप नहीं करूँगी बल्कि ब्रेड क्रम लगा के और फ़िश के जितने भी फ़िले हैं इन सबको बारी बारी करके फ्राई कर लूँगी। इस बात का ख़याल रखिएगा जब हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं, ख़ासकर चिकन और फ़िश, तो हमें पहले ऑयल जो है वो अच्छा तेज़ गरम करना चाहिए और जब हम इसके अंदर कोई चीज़ फ्राई करने के लिए डालें तो फिर हमें आँच जो है इसका जो फ्लेम है उसको स्लो कर देना चाहिए। इससे जो है आपकी फ़िश जो है ज़रा थोड़ी सी क्रिस्पी सी फ्राई होगी। फ़िश हो या चिकन हो वो क्रिस्पी फ्राई होगी। देखिए मैंने इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो मैं सारे पीसीस को फ्राई कर लूँगी। ज़रा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो दूसरी तरफ टर्न कर लूँगी। ये देखिए मैंने कर लिया था इसको फ्राई और फ्राई करने के बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल है और माशाल्लाह खाने में भी बहुत ही जायकेदार थी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी इफ्तार की दस्तरखान की ज़ीनत बनाइएगा। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ इसमें, जैसे कि मैंने एक पीस को आपको यहाँ पे दिखाऊंगी तोड़ के कि किस तरह अच्छी तरह से बिल्कुल क्रंची सी बनी थी। बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं। ये देखिए अंदर तक फ्राई हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत मज़ेदार बनती है ये। तो फ्रेंड्स यकीनन आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।